हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला। आप लोगों को फटाफट के अंदाज में मैं डंपिंग समझाता हूँ। डंपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर चाइना जो है भारत के ऊपर इसी चीज़ से बिलबिलाया रहता है कि चाइना के ऊपर भारत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है। अब आप डंपिंग समझिए, उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। डंपिंग समझने के पहले आपको मैं अमेरिका समझाता हूँ। अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है, यदि अमेरिका को कोल्ड हो जाए तो सारी दुनिया छींकने लगती है। यानी अमेरिका को जुकाम हो जाए तो सारी दुनिया छींकने लगती है। अमेरिका ऐसे ही महाशक्ति नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसके एक छोटे से एक्टिविटी से यानी आर्थिक मोर्चे पे परिवर्तन करने से कोई देश धराशाही हो जाएगा। ये ऐसे ही महाशक्ति नहीं है। अब आप इसको समझिए। अमेरिका में यदि मंदी आती है तो चीन, जापान, यूरोपियन कंट्री और सारे देश यानी पूरी दुनिया प्रभावित होती है। लेकिन मैं मेनली इन तीनों को लेके चलता हूँ। जैसे अमेरिका में मंदी आ गई यानी मांग में कमी हो गई, ये वस्तुओं की मांग करना कम कर देंगे, तब इन सब के साथ क्या दिक्कत आएगी। अमेरिका, आप ये जान लें कि वॉर गुड्स बनाता है यानी लड़ाई के सामान बनाता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही खर्च करता है। वो और आलतू फालतू की चीज़ें, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि वो कहता है कि संसाधन सीमित हैं, उसका सही दोहन करो। उसके दोहन के लिए ये टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, ये दूसरे छोटे छोटे देश अपना काम कर लेंगे। हमें क्या करना है? हमें वार गुड्स बनाना है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। अब टॉपिक पे आए। अमेरिका में मंदी आ जाने से चूंकि ये मांग की कमी कर देंगे तो चीन का तकरीबन $350 बिलियन का इससे व्यापार है। जापान का 40% तकरीबन जो इलेक्ट्रॉनिक गुड है अमेरिका कंज्यूम करता है। यूरोपियन कंट्री का भी व्यापार अमेरिका से है। तो ये सब बहुत बुरी तरीक़ा से प्रभावित होंगे, बहुत बुरी तरीक़ा से ये प्रभावित होंगे, क्योंकि इनसे जो मांग होती है ये कंज्यूम करते हैं अमेरिका, इन सारे देशों के प्रोडक्ट को ये मांग करना बंद कर देंगे। तो मांग कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये वस्तुएं ये मांग करता ये बढ़ जाएगा। यानी क्या होगा, इन देशों में सरप्लस की समस्या हो जाए। किस चीज़ की? सरप्लस की। और कहा जाता है कि अभाव बुरी चीज़ है, लेकिन सरप्लस जो है आपके अस्तित्व को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। यानी कि यदि अभाव है तो आप सरवाइव कर भी सकते हैं, लेकिन सरप्लस ऐसी समस्या है कि आपके अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह उठा देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही खराब चीज़ है सरप्लस। तो अब इन देशों में क्या हो गया कि सरप्लस की समस्या हो गई। यानी कि अब इनके पास प्रोडक्ट का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन अब इनकी मांग नहीं है। ये करें तो क्या करें, कहाँ लेके जाएं अपनी वस्तुओं को, कहाँ किस बाज़ार में बेचें या किस बाज़ार में ले जाके औने पौने दाम पे ख़त्म करें। तो इनको पूरी दुनिया देखने के बाद सिर्फ भारत नज़र आता है। भारत ऐसे ही महत्वपूर्ण नहीं है, भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री की जय जयकार हर जगह होती है। हर जगह उनके पीछे लोग चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बाजार के मालिक हैं। और जो बाजार का मालिक है वही एक्चुअल दुनिया में उसका वर्चस्व बहुत बढ़ जाता है। और भारत बहुत बड़ा असंतृप्त मार्केट है। इसमें आप कुछ भी ऊड़ा कूड़ा ला के आप डाल दें, सब कुछ बिक जाएगा। तो ये देश क्या करते हैं कि जो इनका सरप्लस है ये ले जाकर यहाँ पे डालना शुरू करते हैं। जो डालना शुरू करते हैं उसे डंप कहते हैं। यानी वो ले जाके वहाँ पे डंप करते हैं। भारत में सारा ऊड़ा कबूड़ा जितना इन्होंने बना के रखा है, कहीं इसकी मांग नहीं है, तो सब ये ले जाकर भारत में डंप करना शुरू करते हैं। भारत में जब डंप करना शुरू करते हैं तो ऐसे केस को जो ये डंप कर रहे हैं इसी को डंपिंग कहते हैं। इकोनॉमिक की भाषा में डंप आप समझ ही रहे होंगे। तो यही जो ले जाके भारत में डंप करते हैं उसी को डंपिंग कहते हैं। और ये डंपिंग जो होता है अपने ये अब लागत मूल्य नहीं देख रहे हैं और प्रॉफिट लॉस नहीं देख रहे हैं। ये सोचते हैं कि मेरे देश से किसी तरह ये सरप्लस मेरा हट जाए बस। तो ये अपनी लागत मूल्य से कम मूल्य पर ही भारत में ले जाकर डंप करना शुरू कर देते हैं। इससे समस्या ये होती है
कि भारत के जो उद्योग धंधे हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसकी कीमत 10 रुपया है, लेकिन ये क्या करेंगे, यहाँ से ले जाकर 6 रुपया में फेंक देंगे यहाँ पे। तो जो हमारे देश के व्यापार उद्योग धंधे हैं वो भी चौपट हो जाते हैं इनके चक्कर में, क्योंकि हमारे यहाँ 10 रुपये से कम बेचने पर हमारे उद्योग धंधों को लॉस होता है, और इनको चूंकि अस्तित्व की समस्या हो गई है तो ये कैसे भी सरप्लस को हटाने के लिए 6 रुपये में ही ले जाते हैं। तो भारत सरकार क्या करती है, इनके ऊपर जो है एक ड्यूटी लगाती है, जो कि WTO ने प्रावधान कर रखा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है इन देशों के जो वस्तुएं होती हैं, तो वस्तुओं के ऊपर मान लीजिए 6 रुपये में वस्तु को लेकर पहुँचे तो इसके ऊपर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 रुपये लगा देंगे, तो ये इसका रेट भी उतना हो जाएगा जो भारत मार्केट में है। तो भारत के उद्योग धंधे बचे रह जाते हैं। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी और डंपिंग, मुझे लगता है कि आप लोग अब समझ गए होंगे। यदि मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।